अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। आपने अक्सर जगहों पर ये प्रूफ देखा होगा 2+2=5 का। नहीं तो ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग प्रूफ है और मैं पहले बता रहा हूँ कि प्रूफ रॉन्ग है। लेकिन वो किस तरह और मुझे हैरत होती है कि कई मैंने एडवांस मैथमेटिशियन से भी जब ये प्रूफ सामने रख के पूछा है कि कहाँ गड़बड़ हुई है, तो उन्हें ये नहीं पता चलता कि कहाँ गलती हुई है। हालांकि बड़ा ही एक ऑब्वियस इसमें उसने वो मिस्टेक करके, यानी जानबूझ के ये एक प्रूफ लिखा है और उसे इस तरह से छुपाया गया है कि वो समझ नहीं आती कि वो कैसे किया गया। और प्रूफ देखने वाले को वाकई एकदम सोच में ये डाल देता है कि वाकई शायद 2+2=5 हो सकता है या शायद मैथ गलत है। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है, मैथ गलत नहीं है, मैथ करने वाला गलत हो सकता है, मैथ गलत नहीं हुआ करता। तो मैं वो प्रूफ भी लिखता हूँ और ये भी समझाऊंगा इस वीडियो में कि वो गलत किधर है, कहाँ पर उसमें मिस्टेक है, क्यों ये आ गया है। क्योंकि मैथ में हमेशा 2+2=4 ही होना है, तो इस बात पे अपना यकीन आपने पूरा रखना है, मैथ गलत नहीं हो सकता। तो शुरू करते हैं। वो कुछ इस तरह से है कि हम हमें ये तो पता है कि ज़ीरो जो है वो बराबर होता है ज़ीरो के। ठीक है, तो अब ज़ीरो को हम लिख सकते हैं कि 20 - 20। ठीक है, और या फिर ज़ीरो को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि 25 - 25। 20 - 20 भी ज़ीरो है और 25 - 25 भी ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो बराबर ज़ीरो है ना। अच्छा, अब 20 को हम ये लिख सकते हैं कि 4×5, और इसी तरह इस 20 को भी हमने लिख दिया 4×5, ये इक्वल्स टू है। और 25 को हम लिख सकते हैं 5×5 और -5×5। इसी तरह अब जब हम यूँ लिख लेते हैं तो इसके बाद हमने क्या किया, हमने जनाब इधर से 4 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास आ गया 5 - 5, और यहाँ से हमने जो है वो 5 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास इक्वल टू आया 5 - 5। अब हमने क्या किया, हमने दोनों तरफ इक्वेशंस के 5 से जो है वो डिवाइड कर दी, 5 - 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 4×5 - 5 इज इक्वल टू 5/5 यहाँ पे भी बटे में हमने 5 - 5 कर दिया और यहाँ पर भी हमने बटे में 5 - 5 कर दिया। तो जो है अब हम दोनों तरफ से 5 - 5 को 5 - 5 से काट दिया, तो हमारे पास इक्वल्स टू आया 4 = 5, जो कि पहला ही बहुत बड़ा मैथमेटिकल ब्लंडर हो गया कि 4 और 5 बराबर है आपस में, तो ये तो मुमकिन ही नहीं है ना। तो 4 को वो लिख देता है कि 4 बराबर है 2+2 के, तो 2+2 इक्वल्स टू हो गया 5 के। तो एक आम पर्सन को अगर ये बात समझ ना आए तो मुझे हैरत ना हो कि ठीक है, इतना नहीं उनका नॉलेज होगा कि वो इस डिल्यूजन में पड़ जाए कि शायद वाकई मैथ गलत है, कि पता नहीं क्या हो गया ये। लेकिन एक मैथमेटिशियन, और कई मैंने जो है वो मैथमेटिशियंस के सामने ये चीज़ रखी है, तो वो उनको भी आइडिया नहीं होता कि इसमें कहाँ गड़बड़ किया, हालांकि बहुत ही फजूल तरीन ये चीज़ लिखी हुई है। तो ये किस तरह से हुआ है, शुरू करते हैं पहली लाइन से। 0 = 0 बात बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक कहानी ठीक है। 20 - 20 = 25 - 25, ये भी बात ठीक है। उसके बाद आ गया, इसको हम बिल्कुल लिख सकते हैं 4×5 - 4×5, यहाँ तक भी बात सही है, क्योंकि यहाँ तक ये सारा 0 = 0 0 = 0 यही कुछ आ रहा है। यहाँ पर अब उसने क्या किया, यहाँ पर उसने किया वह 4 कॉमन ले लिया, 5 - 5 मान लिया, ये भी बात ठीक है। लेकिन असल में अब यहाँ पर एक बात जहन में रखनी है कि जब इसने ये कॉमन लिया ना 4×5 - 5, तो 5 - 5 0 है। ये असल में यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, ये चीज़ क्या लिखी हुई है, ये लिखी हुई है 4×0 = 5×0, यानी ये सारी खेचल करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर वो यही लॉजिक यूज करना चाहता था तो वो ये लिखता 0 = 0 और 4 × 0 = 5 × 0, और दोनों तरफ 0 से तकसीम कर दिया, तो लिहाजा 4 बराबर है 5। तो ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। 4×0, ये बात बिल्कुल ठीक है, 4×0 5×0 बराबर है, क्यों, यहां तक कहानी सही है कि 4×0 और 5, ये असल में 4×5 - 5 का क्या मतलब है, 4 × 0, और 5×5 - 5 का क्या मतलब है कि 5 × 0, तो ये भी 0 = 0 ही लिखा हुआ है। यहां आके उसने फिर ब्लंडर किया, क्या किया कि 0 को उधर जाके वो कहता है जी दोनों तरफ 0 से डिवाइड कर दे। 0 से कैसे डिवाइड कर दिया, ये हम बड़े अच्छे से जानते हैं कि आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये ब्लंडर करके यहां पर वो क्या करता है कि ये बिल्कुल ऐसे कि मैं कहूं जी 4×0 = 5×0, अब दोनों तरफ 0 से डिवाइड कर दो, तो 0 0 से कट गया। 0 0 से कैसे कट जाता है, तो ये नहीं हुआ करता ना। 0 0 0 1 जार भी 0 है, 0 3 जार भी 0 है, 0 10 जार भी 0 है, और 0 से आप नंबर्स को डिवाइड नहीं कर सकते। 0 पर 0 फॉर्म अनडिफाइंड फॉर्म है,
मैथ की। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास ये जो मामला है वो यहाँ पर गलत हो जाता है। एटलीस्ट प्योर मैथ के मैथमेटिशियन को ये बात ज़रूर अच्छे से होनी चाहिए, उसकी लॉजिक पे इतनी स्ट्रांग ग्रिप होनी चाहिए कि उसको ये बात पता हो कि ये ब्लंडर हुआ है, यहाँ पर ये गड़बड़ हुई है। इस तरीके से फिर आगे ये सारी लाइन ही गलत है, ये भी गलत हो गया, फिर आगे सारा ये गलत हो गया। तो ये प्रूव इसलिए गलत है। तो ये अक्सर जगहों पर मैंने ये ट्रिक प्रूव आया हुआ देखा है कि, और वो बड़े हैरत हो रही होती है, हालांकि एक मैथमेटिशियन को ये देख के नहीं होना चाहिए, ये क्लियर नज़र आता है कि यहाँ से आगे वो उसने क्या स्कैम किया जिसके थ्रू उसने प्रूव किया। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने कहा कि ये चीज़ भी मैं आप लोगों से शेयर करूं। आपको मज़ीद भी अगर कोई इस तरह के ट्रिक मिलें जहाँ पर उन्होंने मैथ की बाउंड्रीज ला दी हों, कोई ऐसी गड़बड़ की हो जिससे वो मैथ में कोई इशू क्रिएट हो गया हो, तो वो मेरे से ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट में उसे कमेंट कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बना के एक्सप्लेन करूँगा कि ये कैसे हुआ है और यहाँ क्या गलती हुई भी है। तो इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफ़िज़।